कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाले ऐसे ही महान, विरले और विलक्षण हस्तियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे अग्रणी व्यक्ति के रूप में इतिहास में दर्ज है। जब कोई व्यक्ति से विचार बन जाता है तो सारी दुनिया उसके संघर्षों व सिद्धांतों से दिशा पाती है और जगत में वह ज्ञान का सूर्य कहलाता है। अमेरिका बाबा साहब को ज्ञान का सूर्य कहता है तो जर्मनी, जापान व अन्य देशों में समानता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। भले ही भारत के कुछ संकुचित उच्च मानसिकता के लोग बाबा साहब से ईर्ष्या रखते हों, पर सारी दुनिया उन्हें सलाम करती है, उनकी जयंतियाँ मनाती है। जय भीम साथियों, मैं कपिल देव आर्य फुलपातड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल पूरी दुनिया में एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। समता, बंधुता, एकता, न्याय, मैत्री व स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विरासतीय नगरी मंडावा भी इस पावन पर्व पर भीममय रहा। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी मंडावा, भीम आर्मी मंडावा व बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले अन्य संगठनों समेत मंडावा कस्बे के गणमान्य व संविधान में आस्था रखने वाले लोगों द्वारा आयोजित विशाल महारैली के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया गया। सर्व समाज के लोगों द्वारा इस महारैली पर पुष्प वर्षा की गई और भीम गर्जना के साथ नीला गुलाल समानता की सीख देता हुआ चेहरों पर दीप्यमान होता दिखा। आम्बेडकर 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 को फैशन मानने वाले लोगों को आज के दिन से सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि बाबा साहब कोई फैशन नहीं, कोई ट्रेंड नहीं। बाबा साहब विचारों की वो विरासत है जो सारी दुनिया को मार्गदर्शन देती है। सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर सवार अंबेडकर को मानने वाले लोग और सैकड़ों से भी अधिक पैदल चलने वाले लोग और अन्य साधनों पर चलने वाला यह कारवां बाबा साहब के नारे लगाता हुआ, उनके विचारों पर चर्चाएं करता हुआ अपनी ही मस्ती में मस्त हाथी की तरह चल रहा था। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बीज हूँ, मैं बीज हूँ बीज। उन्होंने मुझे धरती में दफन कर देना चाहा, उन्होंने मुझे धरती में दफन कर देना चाहा, मगर मैं बीज हूँ बीज। धरती का सीना फाड़कर पुनः अंकुरित हो गया और वट वृक्ष बन गया।
14 अप्रैल 1891 को मऊ छावनी, मध्य प्रदेश में स्थित मऊ छावनी में एक साधारण से परिवार में एक दलित अस्पृश्य कहे जाने वाले साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा कठिन संघर्षों की बदौलत भारत की तकदीर लिख देता है। कोई पिछले करोड़ों लोगों की तस्वीर बदल देता है। ऐसे महान व्यक्ति को कोटि कोटि नमन। ऐसे महान हस्ती को कोटि कोटि नमन। जिसने हजारों सालों की मनवादी व्यवस्था को तोड़कर उपेक्षित, तिरस्कृत और बहिष्कृत समाज को स्वाभिमान से जीने का हक दिया, उस व्यक्ति को याद करना अपने आप में गौरव, गरिमा और स्वाभिमान का विषय है। हम क्यों नहीं याद करें उन्हें, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने हमें अपनी बात कहने का हक दिया, जिन्होंने हमारे हाथों में कलम दी, जिन्होंने हमारे भीतर की ज्वाला को धधकाया और जिन्होंने हमारे मरणासन जहन को अपनी कुर्बानियों से पुनर्जीवित किया, उन्हें हम क्यों नहीं याद करें। आज की सरकारें फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलने में लगी हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी पहरे लगा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है अंबेडकर 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 कहना। जब मूछें रखने पर मार दिया जाता हो, मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता हो, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता हो, मोटरसाइकिल ख़रीदने पर मार दिया जाता हो, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है अंबेडकर 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 कहना। कितने ही अवतार हुए, हुए बहुत भगवान। कितने ही अवतार हुए, हुए बहुत भगवान। पर अछूतों को आदमी कर गया भीम महान। जिसने जानवरों से बदतर हालत में जी रहे इस देश के 80% लोगों को इंसान होने का गौरव दिया, उसकी जयंतियों पर हम खामोश कैसे रहें, कैसे अंबेडकर 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 ना कहें। जय भीम की गर्जना करता हुआ यह कारवां निरंतर आगे बढ़ रहा था। नगर पालिका चौक मंडाव से शुरू होकर धूम धड़ाके के साथ सोंथलिया गेट से होता हुआ सुभाष चौक पहुंचा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि देते हुए क्रमशः रानी सती मंदिर पहुंचा और यहां से बिसौत हो रहा। इस दौरान मंडावा पुलिस प्रशासन का भी अनुकरणीय योगदान रहा। रैली में शामिल लोगों ने भीड़ की शक्लें भले ही ले रखी थी, पर उस भीड़ में आक्रोश, अतिरेकता, अतिक्रमण व हिंसक भाव कतई नहीं थे, बल्कि सहयोग, सद्भाव और मैत्रीपूर्ण कबूल के साथ यह रैली अपने गंतव्य अर्थात अम्बेडकर भवन पहुंचकर विधिवत समापन के साथ अगले पड़ाव की ओर बढ़ गई। रैली समापन के बाद अंबेडकर भवन में सम्मान व विचार गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया, जहां केक काटकर हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा साहब के नारे लगे और उसके बाद वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचारों से बाबा साहब को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। कस्बे के वरिष्ठ अम्बेडकरवादी नथमल चोपड़ा ने बड़े ही जोशीले अंदाज में युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। दिनेश काला ने मंच का संचालन किया। सुदर्शन महरिया, अशोक खटनावलिया, चंद्रभान आर्य, राजेंद्र प्रसाद आर्य, अशोक किरोड़िया, कैलाश चोपड़ा, हरदयाल काला व सरपंच मुकेश झाझड़िया, जगदीश महरिया, मदन लाल खुआल, हनुमान प्रसाद खटनावलिया, राधेश्याम आर्य, भरत चंदेलिया, रमेश पवार, जयप्रकाश चोपड़ा समेत कस्बे के प्रबुद्ध जनों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथियों, वीडियो की अवधि अधिक लंबी होने के कारण मुझे इसे शॉर्ट करके लगाना पड़ा और गाने में इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि कॉपीराइट आने का ख़तरा है। कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मेरे 2-3 चैनल पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका सहयोग बहुत ही अनुकरणीय, अनूठा था। आगे भी यह आयोजन इसी प्रकार होता रहे और चित्र के साथ चरित्र पूजन की जो रीत है वो भी आगे बढ़ती रहे। हम सब बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उन आदर्शों को समाज में स्थापित कर एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने, ऐसी मेरी कामना है। आप सबको सादर जय भीम। जुड़े रहें फुलपातड़ी यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।